हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15th में देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। तो देखिए 15th में आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ कर्व जो कि आपसे कह रहा है y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि वह इक्वेशन बताइए। सबसे पहले एक रफली फिगर बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आपका एक कर्व है जिसकी इक्वेशन ये आपको दी हुई है, ठीक है। अब कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द। कह रहे हैं कि इस पे एक जो है टेंजेंट है, मान लिया पॉइंट P पे एक टेंजेंट लाइन गई है। ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक दूसरे लाइन से और ये लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि चूंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इसका जो स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन में होता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे और यूज़ करेंगे और यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करके इसका स्लोप निकालेंगे और दोनों को इक्वलाइज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये हो गया। अब जब ये 2x माइनस 2 हो गया तो यहाँ पर ये पॉइंट P पे ध्यान से देखिए, ये पॉइंट P है, इसके ये जस्ट पैरेलल है ये जो टेंजेंट गया है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरे इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y क्या हो जाएगा 2x प्लस 9। और अभी मैंने पढ़ाया था y इक्वल टू mx प्लस c होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। और ये m ही क्या है, यही dy बाई डी एक्स है। इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स स्लोप को ही कहते हैं 2। इसको सेकंड मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई तो अब हमें y का कोऑर्डिनेट भी आसानी से मिल जाएगा। तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। कर्व की जो इक्वेशन थी उसमें रख दिया हमने x की वैल्यू को और y की वैल्यू ज्ञात कर ली जो कि हमारी 7 आ गई है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टेंजेंट, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट स्लोप हमको तो दिया हुआ है एट पॉइंट, मान लिया ये जो पॉइंट आया था हमारा सॉल्व करके यही पॉइंट P है, ध्यान रखिएगा, जो कि आया 2,7 और स्लोप इसका हमने निकाला था जो कि 2 था। m की वैल्यू हमारी 2 थी, इसका यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस 7 इक्वल टू m 2 दिया हुआ x माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4। तो ये चीज़ इधर आएगा तो 2x माइनस वाई हो जाएगा माइनस 4 और प्लस 7, 7 माइनस 4 यानी 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3। दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, यही आंसर है। अब ये तो आपका एक पार्ट हुआ, यहाँ पर लिखेंगे दिस इज पार्ट फर्स्ट। अब इसमें दूसरा पार्ट भी शामिल है। दूसरे पार्ट के लिए हमने बताया था, आइए देखते हैं कि कह रहे हैं क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के। अच्छा तो समझिए, इस बार देखिए ये कर्व ऐसे है, ये पॉइंट P है और इस बार जो ये लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है आपके
किसी दूसरे लाइन पे, कहीं पे भी वो लाइन हो सकती है। अब वो यहाँ से भी पास हो सकती है, यहाँ से भी पास हो सकती है, यहाँ से भी। ये मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ मैं कि ये है लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इस वाले टेंजेंट पॉइंट P के लिए, ठीक है। और ये इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, इस वाले नॉर्मल का दिया हुआ है हमको 5y माइनस 15x प्लस 13, सॉरी इक्वल टू 13, ये दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा है, इसको ए पॉइंट को आप पूरा यही मान लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा ए था यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब बी पे आते हैं और फिर से करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कर्व y हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किए थे तो क्या आया था, dy बाई डी एक्स आया था हमारा 2x माइनस 2 आया था। ये हमारा क्या है, मान लिया कि इसका जो स्लोप है m1 है, ये m1 हो गया, इसका जो स्लोप आएगा वो m2 आएगा। ओके, अब हमें m2 निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग m2 निकालें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो इसके परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन दी हुई है कि 5y माइनस 15x इक्वल टू 3। तो 5y इक्वल टू 15x प्लस 3 हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 5 x प्लस 3 अपॉन 5। तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 15 यानी 3x प्लस 3 बाई 5। तो y इक्वल टू mx प्लस c, देयरफॉर m इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो m इक्वल टू 3 यहाँ पे हमको मिल चुका है। और ये m क्या है स्लोप का, इसको m2 मान लेते हैं क्योंकि इसका हमने m2 स्लोप माना है। तो ये m2 इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें ये चीज़ पता है, ये नेक्स्ट पेज में चलते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं कि हमें पता है कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, वी नो डैट कंडीशन of perpendicularity is m1 into m2 इक्वल टू -1। अब m1 हमको दिया हुआ है क्या, जो कि हमसे क्या कह रहा है, 2x माइनस 2 है इक्वेशन फर्स्ट से। m2 अभी अभी हम लोगों ने निकाला है जो कि आया है 3 इक्वेशन सेकंड से, ये हमने लिख दिया मान। अब उसके बाद आप यहाँ लिख लीजिएगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वहाँ से देख कर हमने लिखा है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, 2 भी यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 2 जा 6, दिस इज -1। तो x माइनस 1 इक्वल टू -1 अपॉन 6, तो x इक्वल टू -1 अपॉन 6 प्लस 1। तो 6 माइनस 1 दिस इज 5 बाई 6, दिस इज x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 बाई 6 आ गई। तो जब x की वैल्यू हमारी 5 बाई 6 आ चुकी है, देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 5 बाई 6, y इज इक्वल टू, दिस इज y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ कर्व आपको पता होगा क्या है आपका इक्वेशन ऑफ कर्व, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ रख दीजिए। तो y इक्वल टू 5 बाई 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 बाई 6 प्लस 7, ये हो गया हमारा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 25/36 माइनस 2 गुणे 5/6 प्लस 7। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 36, 25 माइनस ये हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 60 प्लस 7 इंटू 36, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25। अब इसमें इसको माइनस करें, इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 217/36। तो ये y की मान आ गई हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ कह रहा है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर
टू 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 इज़, तो इसको थोड़ा फिर से मैं फिगर बना के आपको समझाऊं तो ये जो इधर बनाया था इसको फिर से इधर ही बना देता हूँ कि ये हमारा कर्व है। यहाँ से मान लीजिए कि ये आपका एक टेंजेंट है, पॉइंट P पास हो रहा, ये एक लाइन थी जो कि नॉर्मल थी। इस नॉर्मल की जो है हमें जो है मान पता है जो कि ये m2 है इसका इक्वेशन स्लोप, और ये जो पॉइंट P है यही हमने ये निकाला है अभी। या फिर ये पॉइंट P जो है मान ऐसे आप यहीं पे लिख दीजिए 5/6 217/36, तो ये हमारा m2 है, तो यहाँ ये इसका स्लोप m1 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज़ परपेंडिकुलर, विच इज़ जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो m1 हमारा क्या आया था, हमारा m1 आया था 2x माइनस 2, तो उसको भी अभी यहाँ सॉल्व करना होगा। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर m1 इक्वल टू 2x माइनस 2, तो x की जगह क्या आया है हमारा मान 5/6 आया है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 5/6 माइनस 2, तो ये 3, तो ये 3 2 जा 6, तो माइनस 1/3 आएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देयरफॉर y माइनस y1 दिस इज m1 x माइनस x1, तो यहाँ पर ये तो m1 हो गया जो निकाल दिया हमने, x1 y1 ये आपको दिए हुए हैं। अब रखिए यहाँ पर मान y माइनस 217/36 दिस इज इक्वल टू माइनस 1/3 x माइनस 5/6, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से ये आ जाएगा y माइनस 217/36 दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x/3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/18। तो यहाँ से इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 y माइनस 217, दिस इज़ यहाँ पर 18 एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज़ 6 3 जा 18, तो माइनस 6x प्लस 5, और इधर 36, तो 18 2 जा हो जाएगा, इधर ये वाला 36 इधर आ गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 12x प्लस 10 दिस इज़ 36y माइनस 217, तो ये इधर आएगा 12x प्लस 36y, और ये इधर आएगा तो माइनस 227 इज इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत लेंदी गया है, लेकिन आप इसको 1-2 बार 2-3 बार देखेंगे वीडियो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे एकाग्रचित होकर एक बार ही देखेंगे तो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 15th क्वेश्चन। 15th के बाद देखिए हमारा 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 16th क्वेश्चन कह रहा है सो डैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 आर पैरेलल। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो टेंजेंट है इस कर्व के इस पॉइंट x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू माइनस 2 पे वो पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और शो करते हैं। तो यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ कर्व आपको जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लीजिए, क्या है, जो कि है हमारे पास y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 है। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 7 3 जा 21x² प्लस 11 का कांस्टेंट 11 का है तो 0 हो जाएगा। तो ये 21x² हो गया सिंपली। अब हमें जो है स्लोप लिखेंगे यहाँ, नाउ m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 की बात करें इज, तो dy/dx एट x इक्वल टू 2 निकालेंगे तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर दिस इज 4, तो ये 84 आ जाएगा। अब यहाँ m2 दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू माइनस 2 इज,
dy by dx, this is x equal to -2, this is 21 into -2 का स्क्वायर, दिस इज 21 इंटू 4, दिस इज 84। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का स्लोप m1 m2 बराबर आ रहा है, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ लिखेंगे hence m1 is equal to m2, therefore the tangents to the given curve at points where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। यही आपका आंसर हो गया। 16th के बाद देखिए आपका 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो आइए इसको भी करते हैं सॉल्व। कह रहा है कि आपको एक कर्व दिया हुआ है, उस पर एक पॉइंट आपको बताना है जो कि एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जो स्लोप है आपका वो इक्वल है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के। तो आइए इसको करते हैं, और अगर फिगर से समझे तो ये आपको मान लीजिए कि एक कर्व है आपका, इस पे एक जो है टेंजेंट क्या है, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है इज इक्वल टू है आपके किसके, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट P है, माना कि ये x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये जो स्लोप है वो y1 कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ये ऐसा कह रहा है कि वो पॉइंट बताइए क्या होगा। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P x1, y1। The given curve is y is equal to x क्यूब, तो ये हो जाएगा dy by dx, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy by dx एट x1, y1, तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर। ये हो गया हमारा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at x1, y1 इज इक्वल टू y1 के इक्वल है, ये हमको गिवन में है कि ये जो स्लोप है इसके इक्वल है, तो ये 3x1 स्क्वायर इक्वल टू y1 हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको हो चुकी है। अब हमें पता है कि ये जो y1 है, ये कर्व पॉइंट तो इस कर्व पे भी लाई कर रहा है ना, तो y1 क्या हो जाएगा, x1 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि आल्सो पॉइंट P लाइज ऑन कर्व, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 3x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब। तो यहाँ से अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x1 इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पर सिंपली। या फिर आप एक कोऑर्डिनेट और लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैंसिल ना ही करेंगे तो इसको जो है इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक तो ये मिल गया और यहाँ से भी एक पॉइंट मिलेगा जो कि x1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ दो पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो लिखेंगे व्हेन x1 इक्वल टू 0 देयरफॉर y1 इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से 0 आ जाएगा, और व्हेन x1 इक्वल टू 3 देयरफॉर y1 इक्वल टू 3 का क्यूब, दिस इज 27। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0, 0 एंड 3, 27। यही आपका आंसर है। तो इस टाइप से आपका ये 17th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 17 के बाद देखते हैं 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 18th क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है।
कह रहा फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। कह रहे हैं वह सारे पॉइंट्स बताइए जिस पे जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रहा हो। ठीक है, तो आइए करते हैं। ऐसे सपोज कीजिए, अगर समझें रफली, तो मान लीजिए कि कोई कर्व है और टेंजेंट जो है पास हो रहा है ओरिजिन से। तो ये जो है हमारा कर्व है जो कि ओरिजिन से एक टेंजेंट पास हो रहा है, ये ऐसा कर्व है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पासेस थ्रू द ओरिजिन। या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे भी हो सकता है कि कर्व यहाँ ना बन करके यहाँ भी बन सकता है, तो भी तो ये टेंजेंट रहेगा और ये टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है, या यहाँ भी बन सकता है। तो कई सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हमें रफली फिगर समझना है। तो हमें गिवन में है कि इक्वेशन ऑफ कर्व, हमें एग्जैक्ट फिगर से मतलब नहीं है, बस आइडिया लगाना है और सोचना है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5 है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो इसका भी डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू 4 3 जा 12x² माइनस 5 2 जा 10x की पावर 4। ये हो गया हमारा। अब मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट x1, y1 be the required point on the given curve y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5। देन y1 क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली 4x1³ माइनस ट्वाइस x1 की पावर 5। ये हो गया। और यहाँ से अगर देखें ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। dy बाई dx एट पॉइंट x1, y1 क्या हो जाएगा 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो लाइन है वो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ये कह रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 इज, क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1 दिस इज dy बाई dx एट x1, y1 x माइनस x1। ये हो गया। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4, दिस इज x माइनस x1 और दिस इज y माइनस y1। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर चूंकि x और y कोऑर्डिनेट जो है गिवन में है कि ये ओरिजिन 0 0 है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन थर्ड passes through the origin 0 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 0 माइनस y1 दिस इज इक्वल टू 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4 दिस इज 0 माइनस x1। ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस y1 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई अगर करेंगे माइनस माइनस को कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12x1³ माइनस 10x1 की पावर 5। ये हो गया। इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। तो एक तो हमारा ये आ चुका है इक्वेशन टेंजेंट का, जब ये ऐसे था नॉर्मली, ठीक है, और एक हमारा ये आ चुका है, और एक हमारा y1 जो है यहाँ पर भी आया था। तो ये जो y1 है फर्स्ट इक्वेशन का,
और ये जो y1 है फोर्थ इक्वेशन का, दोनों को इक्वलाइज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन। तो y1 की वैल्यू क्या थी, 4x1 क्यूब माइनस 3x1 की पावर 5, दिस इज 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। ये हो गई हमारी। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये चीज़ इधर आएगी तो क्या हो जाएगा हमारा 8x1 क्यूब, ये चीज़ इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा तो 10 माइनस 3 यानी 7 हो जाएगा। तो माइनस 7x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। और जब ये हो गया तो यहाँ से क्या हमें कोई फ़ायदा मिल रहा है, कोई वैल्यू। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, ये जो है हमारा 2 है तो मैंने इसको 3 लिख दिया है। तो इसको जो है आप भी 2 कर लीजिए, ये 2 है तो ये 2 जब इधर जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 8x1 क्यूब माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं तो x और x1 क्यूब भी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x1 की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। इसको जब करेंगे तो ये 0 होगा और इसको जब करेंगे तो x1 की वैल्यू हमारी x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारे को 2 मिलेगी प्लस माइनस 1। तो इस टाइप से हमको ये 3 वैल्यूज़ मिल चुके हैं। तो जब ये 3 मिल गए हैं तो देयरफॉर y1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x1 इज इक्वल टू 0 तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x1 क्यूब माइनस ट्वाइस x1 की पावर 5। तो x1 0 0 तो y1 भी 0। जब x1 की वैल्यू 1 तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 2 यानी 2। जब x1 की वैल्यू माइनस 1 तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 2, दिस इज माइनस 2। तो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए। यहाँ लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2। यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 18 के बाद देखिए 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है आइए देख। तो 19 क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कह रहे हैं कि वह पॉइंट बताइए जिसमें कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस के। सपोज कीजिए ये कर्व है, ये टेंजेंट है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये टेंजेंट देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। तो ये पॉइंट P है, ये कर्व है। तो इस कर्व की इक्वेशन हमको दी हुई है, इक्वेशन ऑफ कर्व। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कर्व, ये जितनी चीज़ें, ये एजम्पशन है, ये ओरिजिनल फिगर नहीं है, ध्यान रखिएगा आपको समझने के लिए कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो ये हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2y dy बाई डी एक्स, 2 सब में कॉमन है तो सब गायब हो जाएगा, सारे कॉमन गायब हो जाएगा। ये इधर आएगा माइनस 1, ये इधर आएगा माइनस, सॉरी ये प्लस 1, दिस इज माइनस x। ये हो गया। तो ये हो गया y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो dy बाई डी एक्स आ गया आपका 1 माइनस एक्स अपॉन y। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेंजेंट जो है, ये जो टेंजेंट कर्व है स्लोप जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, लिखे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कब होगा, इफ dy बाई डी एक्स 0 के इक्वल होगा तभी ये पैरेलल होगा। और dy बाई डी एक्स 0 के इक्वल है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x का मान 1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ 1 पुट आउट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 2 5, 5 में 1 गया माइनस 4, तो वाई इक्वल टू 4 आ गया, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हो जाएगा हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 1, 2, 1, माइनस 2, दैट इज 1, प्लस माइनस 2। यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपका ये 19th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब 19th के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप भी मेहनत कर रहे होंगे और जीवन में आप भी सफलता प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।